दीपक जी, यह है मोटेश्वर महादेव और हम खड़े हुए हैं यहाँ पे। इस टाइम में ज़रा समय बताना क्या हो रहा है। आज तारीख है 27 सितंबर 2021 और घड़ी देख के बताइए मुझे। 1:04। तो ये 1:04 और हम उत्तराखंड काशीपुर के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मोटेश्वर महादेव हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ ही नहीं है, पहली बात। ठीक है, मोटा माने मोटा, बड़ा। ठीक है, और एक बड़ी भारी परंपरा रही है लोगों की कि वो क्या करते हैं कि वो खोजबीन तो करते नहीं कई बार, और बस जो शब्द चलन में आ जाए। जैसे वहाँ पर ऐतिहासिक नाम क्या है, गर्जिया देवी है। तो कल मैं गर्जिया देवी के बारे में आपको बताऊंगा। वहाँ जितने वीडियोस, कम से कम 10 वीडियो मैंने देख लिए इसके मोटेश्वर महादेव के, इसलिए मैं नई जानकारी आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ढंग से। तो जो शास्त्रीय नाम है इसका, शास्त्रों में नाम है भीमशंकर। 12 ज्योतिर्लिंगों में 2 ज्योतिर्लिंग जो हैं वो संदिग्ध हैं, उनमें संदेह है। जैसे आप डाकिन्याम, शास्त्रों में शब्द आया डाकिन्याम भीमशंकर, यानी डाकिनी क्षेत्र में भीमशंकर के नाम से प्रसिद्ध है। ये शास्त्रों का श्लोक है। अब आपको याद होगा कि आप कामाख्या देवी गए थे मेरे साथ में, है ना, और वहाँ पर आपने भीमशंकर के दर्शन किए थे। सब पूजा और परिवार सब लोगों ने किए थे। लेकिन ये असली भीमशंकर का ज्योतिर्लिंग कैसे माना जाए बताऊं। डाकिनी, पहली बात आपको आश्चर्यजनक, डाकिनी क्या है तंत्र में? डाकनी, हाकनी, शाकनी, काकनी, राकनी, लाकनी, ये शक्तियाँ हैं। तो पहली बात, इस क्षेत्र में डाकिन्याम, एक तो डाकनी क्षेत्र अर्थात डाकनी डायनों को कहते हैं। वह स्त्रियां जो डाकनी विद्या को सिद्ध कर लेती हैं वो डाकनी क्षेत्र। ऐसी स्त्रियां अब यहाँ तो कहीं दिख नहीं रही कि डाकनी मिलेंगी आपको, लेकिन ये तंत्र मंत्र का गढ़ रहा है काशीपुर। और मैं जब 20-22 साल पहले तक आता था, हिंदू तंत्र तो है ही है, मुस्लिम तंत्र का भी अभी भी कोई जादू या तंत्र जाता नहीं है। तो ये वो क्षेत्र है महाराज। अब ये पता नहीं था ना, अब मैं बताऊँ। दूसरी बात यहाँ क्या है, यहाँ के एक पुराना काशीपुर है, काशीपुर शहर के अंतर्गत नागर वैद्य जी थे, शायद अब नहीं हो, काफ़ी उम्र हो गई होगी। और उन्हीं के परिवार के, नागर होते हैं मूल रूप से गुजराती ब्राह्मणों का परिवार यहाँ बसा हुआ है। और नागर साहब के 2 भाई थे। एक तो वैद्य, बहुत बड़ी उनकी, जैसे शहर के प्रसिद्ध वैद्य होते हैं उनका नाम, तो उन्हीं के भाई थे या वो स्वयं थे, इस टाइम मैं नाम भूल रहा हूँ। लेकिन नागर वैद्य जी, वो उन्होंने इस पर शोध की थी। हाँ, काबिल ब्राह्मण थे, तो उन्होंने खोजबीन करके कहा यही है असली। उसके अलावा कोई और जो है, और वो गीता प्रेस गोरखपुर से शिव जी का जो अंक है उसमें छापा गया था बरसों पहले। और इधर क्या है कि मैं आया था, इससे पहले मैंने ध्यान किया था। और सबसे बड़ा सबूत क्या है कि आपने अभी दर्शन करेंगे हम, 3 बजे मंदिर खुलेगा। नेट पे गलत लिखा हुआ, आप कह रहे हो 24 घंटे खुला हुआ है। तो ये अब और भी जो लोग आएंगे यहाँ पे उन्हें पता रहेगा कि भाई अब इस टाइम हम सितंबर महीने में यहाँ खड़े हुए हैं और मंदिर बंद है। 3 बजे खोलने के लिए कहा उन्होंने, चलो ठीक है। तो आप सब ये देखें कि भीमशंकर की क्या पहचान है, ये जागृत कैसे। वहाँ वाला जो है डाकनी क्षेत्र, क्योंकि कामाख्या तो मशहूर है, वहाँ भी कहीं कोई डायने नहीं मिलेंगी, कोई ऐसी महिलाएं नहीं है वहाँ। ज़्यादा एक शमशान घाट है नीचे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, और पंडाओं का जो है वो ऊपर है। तो यहाँ पर क्या है कि आप तो क्या है, अभी आप देखो, मेरी नज़र जाती है, पेड़ से शुरू होता है ये सीढ़ियाँ, ये जा रहे हैं ऊपर तक। तो ऊपर से दर्शन, ये हर साल कुछ मिलीमीटर बढ़ जाता है। अच्छा, ये शिवलिंग हर साल कुछ मिलीमीटर बढ़ जाता है। और वैज्ञानिकों ने भी, कुछ जानकार लोगों ने खोज की, ये बढ़ते बढ़ते ऊपर तक आ गया। ऐसा शिवलिंग देश में कहीं है ही नहीं, मुझे तो लगता है दुनिया में कहीं नहीं है। अच्छा, इसीलिए सीढ़ी से चढ़ के ऊपर दर्शन, सीढ़ी, हाँ, ऊपर जो जाएंगे हम तो नीचे इसकी जड़ है, और नीचे कितनी गहरी है कुछ लोगों ने खोदा खादी की तो पता लगे। तो जानकारी के लिए ठीक से बनाना चाहते थे इसको, कहते हैं इसका फर्श शायद चांदी का किन्हीं सेठ ने करवा दिया, और तो बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो है अब हम मान के चलते हैं। हाँ बताओ, ये इधर आ जाओ बच्चे, इधर आ जाओ हम। तो अब मैं जारी रखूं, है ना, ध्यान बैठ रहा है ना, कोई बात नहीं, कहीं नहीं जाएगी वो। तो इसके बाद जो है अब ऐसा शिवलिंग, तो ये जागृत है। इसलिए मैंने बच्ची का जो निवेदन किया, अर्पण किया, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान कुछ नहीं, भीमशंकर तो
स्वयं परब्रह्म परमेश्वर हैं और पूरे जगत को देते हैं। ये हमारी भावना है कि हम नाग अर्पण करते हैं वहाँ पे, या हम फल फूल मिठाई अर्पण कर रहे हैं। ये हमारा भक्ति भाव है कि हम अपने लिए खर्च करते हैं, तो हम भगवान के नाम पे कुछ अर्पण करें, उन्हें निवेदन करें, क्योंकि पंच तत्व हम खाते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अपने लिए अच्छा दिलाते हैं। तो ये इतने मिलीमीटर बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँच गया ये, और मोटा होने का कारण मोटेश्वर कर दिया। तो भीम शंकर और डाकनी क्षेत्र दोनों की वजह से यही असली भीम शंकर का ज्योतिर्लिंग है। और ज्योतिर्लिंग किस लिए, एक और ज्योतिर्लिंग माने क्या है कि हम क्या है कि ज्योति, ये तो जगह के पत्थर का शिवलिंग है, अपने आप उत्पन्न है, लेकिन ज्योति का लिंग ज्योतिर्लिंग कहलाता है। तो ऐसे ही दो में से अगले जो हैं नागेश्वर का ज्योतिर्लिंग जो है, उस पर भी कभी मैं आगे प्रकाश डालूंगा, क्योंकि नागेश्वर का ज्योतिर्लिंग भी संदिग्ध है। कुछ लोग द्वारका जी से शायद 14 मील दूर मानते हैं, गुजरात में पड़ता है, और कि वो असली वाला है। और दूसरा जो है नागेश्वरम, जो अल्मोड़ा से 37 किलोमीटर दूर है, जागेश्वर के नाम से, क्योंकि वो स्थानीय नाम रख लेते हैं लोग। फिर वही बात है कि ईश्वर इसलिए रखते हैं। अब हमारे यहाँ गाजियाबाद में क्या, वो तारा की प्याऊ थी तो तारेश्वर कर दिया उसका नाम। वो हिंदी शब्दों में ईश्वर लग देते हैं, ईश्वर जोड़ देते हैं, तो तारेश्वर हो गया। तो मोटा है, बड़ा है, इसलिए मोटेश्वर हो गया। तो हम मूल नाम से इसको जानते हैं, और मुझे लगता है कि ये जानकारी बिल्कुल हमने आपको जानकारी दी है। और अभी दर्शन होंगे तो प्रणाम करेंगे और उस ज्योति का ध्यान करेंगे। हम बाहर तो ये ज्योति है, ये स्थूल है, और हम अंदर ज्योति का ध्यान करते हैं। और ये बच्ची इधर आ जाओ, ये बड़ी हो जाएगी कल को। एक मिनट इधर आ जाओ, सामने इधर आओ, है ना। तो हम ये नहीं कहना चाहते गुरुदेव की कृपा से कि बच्ची आज चल फिर रही है, कल को ये बड़ी हो जाएगी। देखें इसको नज़दीक से लाते हैं, इधर आओ। तो हाँ खड़ी हो, हाँ रोशनी नहीं आ रही है यहाँ पे खड़ी हो, यहाँ पे ऊपर खड़ी हो, अब आएगी। ऊपर खड़ी हो, देख लो रोशनी कम पड़ रही है ना। हाँ जी, कुछ डल रहा है। एक मिनट, ये मुझे लग रहा है कि एक मिनट इसको रोकते हैं। ये 18 सेकंड, हाँ। तो परमेश्वरी की कृपा से हमने निवेदन किया था कि ये हमारी भावना थी कि ये बच्ची ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। तो हम ज़्यादा कुछ उल्लेख नहीं करते, बस निवेदन किया, भगवान का मत्था टेकेगी, कल्याणमस्तु, शुभकामना रखता हूँ। ओम श्री गुरुदेव नमः।